बीजेपी के एक नेत्री है सर, उन्होंने आपके चिकित्सा उसके बारे में आप क्या लगता है? बीजेपी की नेत्री कौन, किसने आरोप लगा दिया, मुझे नहीं पता एक इसका। लेटर है और कोई जिनसे भी विधायक देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे, बिना सूचना के, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। न कोई हमारे किसी मंत्री ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। है आप ज्योति मिर्जा ने सर बताया है गजेंद्र सिंह सर से जिस तरह से ऊपर नागौर चिकित्सा में मंत्री भाजपा में विवाद चल रहा है, एक तरफ ज्योति मिर्जा जी जो है गजेंद्र सिंह खींवसर पर रेवत राम डांगा जी के लेटर को लीक करने का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे सर? कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है संगठन में? देखिए, कोई गजेंद्र सिंह जी ने कोई पेपर, वो जो पत्र है जो डांगा जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा था, वो किसी अधिकारी के स्तर पर लीक हुआ है, ये हमने भी पता कर लिया था, क्योंकि उस पर नोटिंग थी और उस पर कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई कर ली गई है। इसलिए किसी मंत्री पर कोई आरोप लगाना कोई मतलब नहीं रखता। क्या ज्योति मिर्जा जी से आपने बात की इस संबंध में? उनके मन में क्या है? क्योंकि वो ज्योति तो मिर्जा जी ने कब कहा ये मुझे नहीं पता। मुझे यदि कोई इस प्रकार की सूचना मिलेगी तो मैं उन्होंने प्रेस चर्चा वार्ता जरूर करते करूंगा। हुए ये कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोग हो मैं बात करूंगा। कुछ जिलों के चुनाव बाकी है आपके जिला अध्यक्ष के रूप में। मेरे संगठन के तो केवल 4 जिले बाकी हैं, बाकी 40 जिले हो गए, और 4 जिले हैं तो उसके भी चुनाव, अभी चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, मैं भी उधर व्यस्त रहा, कर देंगे 2-3 दिन में ही निपटा देंगे। सर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के इस्तीफे की मांग हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। उनके भाई एसआई जो है उनके ऊपर जो आरोप लगाया उस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हनुमान जी कब क्या बोल देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। इसलिए बेनीवाल जी क्या बोल देते हैं उसका जवाब तो बेनीवाल जी दे सकते हैं, मैं तो इसका क्या जवाब दूंगा। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, बेनीवाल जी बेनीवाल क्या बोल देते हैं। वो जवाहर सिंह जी बेडम पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर लगा देते हैं। आरोप लगाना अलग बात है। मैं एक बात बताऊं आपसे कि किसी भी राजनेता को बिना पर्याप्त आधार के, बिना पुष्टि के कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, इससे बचना चाहिए। डांगा साहब लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के काम हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए, डांगा साहब ने जो बात कही, उन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के कही, वो पेपर भी आपके समाचार पत्रों में भी आ गया था जो डांगा जी ने लिखा था। सभी अधिकारी मेरी इच्छा से तो लगेंगे नहीं, कुछ अधिकारी लगता है अपनी योग्यता के आधार पर। हम देखते हैं कि अधिकारी एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, उसको ध्यान में रख कर के अधिकारी को ड्यूटी दी जाती है। अब उसमें त्रुटि संभव है, लेकिन अब सबको संतुष्टि हो भी नहीं सकती। कोशिश करते हैं कि पर्याप्त संतुष्टि हो जाए, लेकिन सब संतुष्ट होते भी नहीं है। जहाँ तक डांगा जी की बात है, डांगा जी से, रेवत राम जी से मैंने बात की है, उस पत्र को लेकर के भी मैंने चर्चा की, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी की। इसका मतलब मानते हैं क्या कि डांगा साहब ने पेपर लीक किया है? पेपर लीक नहीं, पेपर लिखा।